अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। देखें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, पीस ऑफ कोड के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर आ गया, मॉडुलस का भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गई, पैरेंथेसिस यानी कि एक्सपोनेंशिएशन भी आ गया, तो इस सूरत में हम लोग कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 10+3 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 2 -5 डिवाइडेड बाय 5, तो इनमें से पहले कौन सा सोल्व होना चाहिए? ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी कि उसका ऑर्डर फाइंड करना है हम लोगों ने कि हायर प्रेसिडेंस किसकी है। जिस ऑपरेटर की प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले सोल्व करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको बाद में सोल्व करेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर तमाम जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स की लिस्ट है, तमाम ऑपरेटर्स की एक प्रेफरेंस होती है, एक प्रायोरिटी होती है। उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको सोल्व करते हैं। इनको रैंक वाइज डिवाइड किया होता है। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 पे हमेशा ऑलमोस्ट आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पैरेंथेसिस जो है वो टॉप पे मिलेगी, यानी कि पैरेंथेसिस की जो होती है प्रेफरेंस वो सबसे ज्यादा होती है। एंड सो इसी तरीके से ये तकरीबन जितने भी आपके ऑपरेटर्स बनते हैं, तकरीबन ये 9 या 10 बनेंगे, तो वो सबकी जो है वो प्रेफरेंस हम लोगों ने रैंक वाइज जो है वो याद करनी होती है। पाइथन का टेबल आप गूगल से लाजमी तौर पे निकालें और वहां पे उसकी प्रेफरेंस सारी याद करें। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चंद एक उन्होंने पूछे हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। चंद एक जो एक्स्ट्रा है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने बोर्ड पे सिर्फ वही लिखे हैं जो आपके टॉपिक के मुताबिक है, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ से काम ना करना पड़े। देखिए जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और ऑपरेटर सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन के अंदर वो कहता है कि हम लोगों ने ये डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनमें से पहले किसको सोल्व करेंगे, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है जी, कौन कौन सा, उसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, हम लोगों ने ये फाइंड करना है किसके अंदर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर। अगर हम एक प्रेसिडेंस की बात करें तो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने दिए हैं वो मैं 4 आपको प्रेसिडेंस जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहली है पैरेंथेसिस, यानी कि नंबर 1 पे सबसे टॉप प्रेफरेंस किसकी होगी? पैरेंथेसिस की। कि अगर किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास पैरेंथेसिस आती है तो उसके अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, कुछ भी है, हम लोगों ने पहले ब्रैकेट सोल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3+2 का आंसर हम पहले निकालेंगे, जबकि अगर हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक अगर भी आप लोग देखो तो उसके मुताबिक पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो भाई देखिए, मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस यहाँ पर ज्यादा है, एडिशन की बाद में यानी कि कम है। वैसे तो वो रैंक वाइज जो है वो नंबर 4 पे होगा, लेकिन ये कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंस टॉप प्रेफरेंस है, यानी कि रैंक 1 यहाँ पर हायर माना जाएगा, रैंक 4 जो है वो नीचे माना जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट की प्रेफरेंस जो है वो मानकर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अंदर क्या है। इसलिए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? 3+2 का 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर क्या आ जाएगा? 20। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पैरेंथेसिस की जो है वो प्रेफरेंस वो सबसे ज्यादा, यानी कि रैंक नंबर 1 पे। एक्सपोनेंशिएशन नंबर 2 पे आता है जी एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी इस तरीके से एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक्सपोनेंशिएशन आता है तो हमने ब्रैकेट के फौरन बाद एक्सपोनेंट को सोल्व करना है। और अगर इस आप एक्सप्रेशन में देखो तो ब्रैकेट नहीं है, तो उसका मतलब है कि हम यहाँ पर जब इस एक्टिविटी को, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास नंबर 2 पे प्रेफरेंस किसकी वो बता रहा है, एक्सपोनेंशिएशन की, यानी कि एक्सपोनेंट की, पावर की, तो हम लोगों ने पहले इस चीज को सोल्व करना है। 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है? 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 10 एज इट इज +3, और ये 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 -5 डिवाइडेड बाई 5। बाकियों को सोल्व नहीं करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप ही आप लोगों ने सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल यहाँ पे सोल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हमारे पास नहीं थी। अगर ब्रैकेट होती, चाहे ब्रैकेट इसके ऊपर होती, चाहे इसके ऊपर, या इन दोनों के ऊपर, हम लोग पहले उसको सोल्व करते। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद हम एक्सपोनेंशिएशन को सोल्व करेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास जो थर्ड प्रेफरेंस हुआ करेगी वो किसकी होती है? अब मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस, इन तीनों की प्रेफरेंस सेम है। यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन या मॉडुलस आता है, तो इन दोनों के बाद पहले इसको, फिर इसको, और देन इन तीनों में से जो भी आया होगा उसको सोल्व कर देंगे। बट द क्वेश्चन इज दिस कि सर अगर ये तीनों आ जाते हैं तो फिर भाई जो भी हमारे पास पहले आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। इफ
यू हैव द सेम प्रेफरेंस ऑपरेटर्स, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं एंड दे हैव द सेम प्रेफरेंस, तो उनमें से हम लोग एसोसिएटिविटी रूल डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिविटी रूल क्या बताता है कि आपने वो ऑर्डर डिफाइन करना है जो जिनकी प्रेफरेंस सबकी सेम है, वो ऑपरेटर्स आपकी एक स्टेटमेंट के अंदर आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट टू राइट सोल्व कर दोगे। कुछ राइट टू लेफ्ट होते हैं लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होता है, जैसे कि एक्सपोनेंट का, वो मैं अभी गाइड कर देता हूं। तो एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रेसिडेंस क्या है जी, हमने पढ़ा अभी कि वो नंबर 3 पे, यानी कि सेम है। तो जब सेम है तो आप लोगों ने इसकी एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है। पहले जो आ रहा है लेफ्ट पे जा रहा है, वो पहला हमारा लेफ्ट ये है ना, पहले हम इसको सोल्व करेंगे एंड देन किसको सोल्व करेंगे, डिवीजन को। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 का आंसर आ गया 30, डिवाइडेड बाय 3 का आंसर कितना आ गया, 10। वैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का लेवल सेम होता है, याद रखिएगा, इसलिए आंसर में फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर इसके साथ कुछ और भी इंगेज कर दें, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, तब आंसर का फर्क आएगा। इसलिए आपने रूल फॉलो करना, आपने ये नहीं देखना। मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली भी याद रखिएगा, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम लेवल पर होते हैं, इनका कोई इश्यू नहीं, आप जिसको मर्जी पहले सोल्व कर दो। लेकिन शर्त क्या है कि उस एक्सप्रेशन में सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही हो, प्लस माइनस कुछ इस तरह का ना हो। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी लेवल सेम होता है। अगर आप पहले, अगर एक एक्सप्रेशन में मेरे पास ये आ रहा है इस तरह से, आप पहले इसको सोल्व कर लो या इसको कर लो, आपका आंसर सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे 2 - 2 का आंसर पहले निकालता हूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, एंड 2 प्लस उसमें करूंगा, यानी कि ऐड करूंगा, तो आंसर क्या आ गया, 2। अगर मैं 2 + 2 करूं तो 4 आ गया, 4 - 2 का आंसर भी क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब है दोनों बार आंसर क्या, सेम। इसका मतलब है कि चंद एक का आपको थोड़ा सा फील होगा कि भाई इनको पहले सोल्व करो या बाद में करो, ना फॉलो करो रूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, चंद एक में ऐसा है, लेकिन ये कि आप रूल को फॉलो करेंगे ताकि गलती ना हो। तो इस चीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, कि जब हमारे पास एक ही प्रेफरेंस के मल्टीपल ऑपरेटर्स एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाएं, तो हम, या फिर सेम ऑपरेटर, जैसे कि मेरे पास एक्सपोनेंशिएशन और एक्सपोनेंशिएशन दोनों एक्सपोनेंशिएशन ही हैं, यानी कि दोनों पावर्स ही हैं और दोनों ही आ गए हैं, तो ऑपरेटर ही है ना ये भी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये सिर्फ एक ऐसा रेयर केस है कि जिसके अंदर हम राइट टू लेफ्ट सोल्व करते हैं। तो हम पहले इनको सोल्व करेंगे एंड देन इसको सोल्व करेंगे। अगर आप पहले इसको सोल्व करके फिर इसको करोगे, आंसर आपका कुछ और होगा। इसको सोल्व करके इस पे आएंगे तो आंसर कुछ और होगा। और एक्चुअली यही हमने फॉलो करना है, राइट टू लेफ्ट। तो 2 की पावर में 3 है, यानी कि 8। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 2 एक्सपोनेंट विद 8, 2 की पावर 8 का आंसर आ जाएगा 256 हमारे पास एक्चुअली आंसर है। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करें पहले, तो 2 की पावर 2 में क्या है जी, 2 की पावर 2 है तो 4, एंड 4 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास बनेगा ये 4 4 16 एंड 16 4 64। तो आपका आंसर क्या आएगा, 64, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। इसलिए यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर आते हैं तो हमने कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है जी नंबर 4 पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वो हमें बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली भी पता है कि इनका लेवल जो है वो उसके बाद बाहर आता है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, इनको नंबर 4 पे सोल्व किया करना है। इसलिए इनके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो मैंने सबसे पहले एक्सपोनेंट को सोल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट नहीं थी, तो ब्रैकेट नहीं है तो फिर आपका एक्सपोनेंट आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर क्या आ गया जी, हमारे पास 4। ले जी, मेरा ये एक्सप्रेशन, बाकी एक्सप्रेशन सारा सेम। नेक्स्ट 10 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, सेम लेवल के हैं। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर कितना आ गया, 12। बाकी सब कुछ एज इट इज। अब इनमें से किसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा, डिवीजन की, क्योंकि एक प्लस है, एक माइनस है, एक डिवीजन है, तो डिवीजन की प्रेफरेंस आपकी ज्यादा है, यानी कि ऊपर है, उसका रैंक ऊपर है। इसलिए हम 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1। अब प्लस और माइनस लेवल सेम है, कोई इश्यू नहीं है, पहले इसको भी कर दोगे तो मसला नहीं, लेकिन हम रूल फॉलो करेंगे और हम 10 + 12, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना, सेम प्रेफरेंस आ गई है। तो 10 + 2 का आंसर आ गया 22, यानी 22 - 1 आपका 21 कितना आ गया, आंसर आ गया। इसका जो पार्ट 2 है क्लास एक्टिविटी का, वो सोल्व कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी तौर पे पूछिएगा। अदरवाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने प्रेसिडेंस को डिस्कस किया है। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सप्रेशन, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की डेफिनेशन, और कोई ना कोई इसका एमसीक्यू लाजमी आता था जिसमें वो 4 ऑपरेटर देकर पूछेगा जी इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी है। आप लोगों ने वो वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। आप इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।